हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज एक और छोटे वीडियो के साथ हम लोग है ना शुरुआत करेंगे। जैसा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और होम गार्ड की, उनके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आप इतिहास का भी टॉपिक कह सकते हैं और यूपी जीके का भी टॉपिक कह सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में अधिवेशन, उत्तर प्रदेश में अधिवेशन, उत्तर प्रदेश में अधिवेशन, हम इनको अगर देखें तो ये कहा जाता है कि 1900 है ना 1885 से लेकर भारत की आजादी के पहले तक 1946 तक टोटल लगभग हर साल अधिवेशन होते थे, है ना। तो ये कहा जाता है 1885 से 1946 तक यूपी में कितने अधिवेशन, कितने अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब है कि सभी सदस्य एक बार मिलते थे और आगे की रणनीति डिसाइड करते थे कि भारत को आजाद कराने के लिए हमें और कौन कौन से कदम उठाने हैं और कौन कौन से रणनीतियां हैं जो अपनानी है जिससे कि हम अपने देश को आजाद करा सकें। तो टोटल उत्तर प्रदेश में 9 अधिवेशन हुए हैं। इस दौरान टोटल उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए प्यारे बच्चों? तो टोटल 9 अधिवेशन हुए। अब आता है पहला, कब और कहां। पहला, कब और कहां, और कहां, ये पहला सवाल है। ठीक है ना। इसके बाद आता है अंतिम, अंतिम, कब और कहां, कब और कहां, और कहां। ठीक है ना। और इसी के साथ एक सवाल और बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों में, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों में, किन किन शहरों में अधिवेशन हुआ, अधिवेशन हुआ। ठीक है ना। अधिवेशन हुआ। इसे अगर आप लोग अपने जहन में रखें तो चीजें शॉर्ट आउट होंगी। पहला अधिवेशन कहां पर हुआ? तो प्रयागराज, प्रयागराज 1888 ईस्वी में। उसे उस समय पर इलाहाबाद कहा जाता था। इलाहाबाद। अध्यक्ष हुआ करते थे जॉर्ज यूल, अध्यक्ष हुए जॉर्ज यूल, पहले अंग्रेज। इसके बाद अंतिम आता है तो 1946 में, 1946 में मेरठ में हुआ। मेरठ में अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी, आचार्य कृपलानी। यहां दो बातें स्पष्ट करता हूं, है ना। आजादी के पहले कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कौन सा था? मेरठ अधिवेशन 1946 का। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा आयोजित अंतिम अधिवेशन कहां पर था? तो भी मेरठ में। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं। आजादी के पहले भारत में कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो मेरठ में। और उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला अंतिम कांग्रेस का सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो भी मेरठ में। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं बच्चों कि किन किन शहरों में, तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ, लखनऊ, प्रयागराज, लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, बनारस, कानपुर, कानपुर और मेरठ, और मेरठ। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन कितने शहरों में हुए, तो आप दिमाग में रखिएगा केवल 5 शहरों में। याद रहेगा, 1, 2, 3, 4 और 5। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में कांग्रेस के अधिवेशन हुए? तो 5 शहरों में। अब विकल्प दे दे कि इनमें से कौन सा ऐसा शहर है उत्तर प्रदेश का जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, तो इन 5 के अलावा जो भी रहे आंसर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछ लेता है कि किस शहर में हुआ, इनमें से कोई चुनना हो, तो आराम से चुन लेंगे आप। ठीक है ना। लखनऊ में कुल 3 बार हुआ,
कुल 3 बार। प्रयागराज में कुल 3 बार, कुल 3 बार। बाकी बनारस में 1, कानपुर में 1 और मेरठ में 1। तो टोटल 3 और 3 6 7 और 1 8 1 9। टोटल कितने हो गए यूपी में? 9 अधिवेशन हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसे जरूर अपने जहन में रखिएगा और कहीं ना कहीं ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। स्पष्ट है? स्पष्ट है। आपको अगर कांस्टेबल की तैयारी करनी है ना, होमगार्ड की तैयारी करनी है, तो प्रत्येक दिन शाम को जीके जीएस की क्लास आपकी 9 बजे होती है इसी चैनल पर। इसी चैनल पर देखना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे किसी भी जगह पर, अगर हमारे एप्लीकेशन पर पढ़ रहे होंगे, 369 का बैच है, अगर उसको लेकर आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे। और किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर अगर आप पढ़ रहे होंगे तब भी आपको कुछ बढ़िया चुनिंदा प्रश्न मिल जाएंगे जो उत्तर प्रदेश की नस से परिचित हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, खासकर कांस्टेबल जैसी परीक्षा में, या क्या कहते हैं, पहली बार जो होमगार्ड की परीक्षा हो रही है उसके लिए। तो जुड़ना नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये जो क्लासेस हैं और जो अपडेट्स हैं वो आपके पास ऐसे ही पहुंचते रहें, है ना। शुक्रिया आप सबका, आभार, जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।